आप अपनी आंखों के सामने जिस आसन को देख रहे हो ना, इसको योग के अंदर वज्रासन बोला जाता है। बहुत सारे भाई बहन हैं वज्रासन करते तो है, लेकिन वज्रासन का प्रॉपर तरीका उनको पता नहीं होता है। ये नहीं पता होता कि वज्रासन को कितनी देर तक उनको करना चाहिए, कितना करने से उनको कौन सा लाभ होगा, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये सारे के सारे संशय मन के अंदर उनके उपस्थित रहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर विधि, कैसे कैसे वज्रासन करना है, किसको नहीं करना है, सारा का सारा बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम हम सीख लेते हैं कि वज्रासन कैसे कैसे लगाया जाता है। आप मुझे देखेंगे, फॉलो करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको ना ऐसे दंडासन में बैठना है। मुझे देखिए और फिर मेरे साथ साथ कर भी लीजिए। हमने वज्रासन के बारे में ना पहले भी वीडियो शूट की है, लेकिन हमने बीच में उनसे ये पूछा था कि भाई आपको किस आसन के अंदर बैठना सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है। तो लोगों ने उत्तर ये दिया था कि वज्रासन में। तो हमने सोचा कि जब वज्रासन पसंद है तो वज्रासन के बारे में ही हम वीडियो शूट करते हैं और उसी के बारे में बताते हैं। बड़ा ही सिंपल सा आसन है। बैठने के तो बहुत सारे आसन किए जाते हैं, जैसे कि सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, गोमुखासन हो गया, स्वस्तिकासन हो गया। लेकिन वज्रासन का मुझे ना कुछ अच्छा ही लाभ लगता है। कैसे? देखो, ऐसे बैठ जाएंगे दंडासन में। हम पहले विधि का वर्णन कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब हम वज्रासन प्रारंभ करते हैं तो किसी को ना घुटनों में दर्द होता है, किसी को नीचे टखनों में दर्द होता है, किसी को एडियो में दर्द होता है, किसी को पंजों के अगले भाग में दर्द होता है। उन सारी समस्याओं को कम करने के लिए किसी किसी की ना थाइस दुखती है, और जिनका वजन बहुत ज्यादा भारी होता है ना, वो वज्रासन कर ही नहीं पाते बेचारे। तो उनके लिए भी, और जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी, आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को देखो ऐसे रख लेना है, बॉडी को सहारा देना है। सहारा दे करके अपने पंजों को ऐसे तानना है और ऐसे अभ्यास करना है। आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। देखो ऐसे पहले हम पंजों का अभ्यास कर लेंगे। ऐसे 5-6 बार आप ऐसे करना है। शरीर को खोलना है। शरीर जितना ज्यादा खुला रहेगा ना, उतने आसन आपके अच्छे लगेंगे। तो आगे पीछे करेंगे ऐसे, अपने पंजों को ऐसे करेंगे, देखो गौर से, ठीक है। फिर आगे पीछे ऐसे किया, फिर अपने घुटनों को ऐसे करेंगे। पैरों का खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे, ऐसे 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 करते रहेंगे। इसको करने के बाद में आपको अपने घुटनों को यहाँ से नीचे से पकड़ना है और ऐसे उल्टा चलाना है। जैसे कि यहाँ देखिए, 1 और फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। देखो ऐसे करोगे ना तो वज्रासन बहुत अच्छे से लगने लगेगा, क्योंकि अकड़ाहट होती है पैरों में। इन अभ्यासों को करने से वो धीरे धीरे करके खुल जाती है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। फिर एक अभ्यास और है जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई। यहाँ से पकड़ लेंगे, कमर को सीधा करेंगे और अपने दोनों पैरों को ऐसे चलाएंगे और सामने की तरफ दृष्टि बना करके ऐसे रखेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे किया आपने। ऐसे करने के बाद में फिर आप आ जाएंगे दंडासन में। अब अपने पैरों को महसूस करना है, क्या हमारे पैर खुल चुके हैं। अगर आपके पैर खुल चुके हैं ना, तो अपने पैरों को ऐसे करके देखना है आपको, कहीं घुटनों में कट कट की आवाज तो नहीं आ रही है, पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा है। ऐसा करना है, फिर बैठ जाना। अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे पैर खुल चुके हैं, थोड़ी सी रनिंग करके करोगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। इस वाले पैर को ऐसे मोड़ लेना है और यहाँ ऐसे रख करके, और फिर दूसरे वाले पैर को यहाँ पर ऐसे रख करके ऐसे सामने की तरफ दृष्टि बनानी है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका लगा, आपने इसको पीछे से तो ऐसे करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लगा, लगने के बाद में एड़ियां हमारी बाहर की तरफ निकली रहेंगी। ये जो अंगूठा है, अंगूठे के ऊपर रहेगा, कमर हमारी ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी और सामने की तरफ ऐसे देखेंगे। ये बैक साइड से हमने आपको बताया है। अब सामने की तरफ से आपने देख ही लिया होगा, ऐसे बैठ जाएंगे। ये हुआ इसका बिल्कुल ही सामान्य सा तरीका। ऐसे अगर आप नहीं लगा पा रहे हो ना, तो घुटनों के बल ऐसे बैठ जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, धीरे धीरे करके अपने पैरों को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, हाथों का सहारा लेंगे, इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे करके बैठ जाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। ऐसे ये लग चुका है दोस्तों हमारा वज्रासन। ऐसे करके आप वज्रासन का अभ्यास कर लेना। लाभ क्या होंगे, सब जानते हैं कि वज्रासन में अगर हम खाने के बाद बैठते तो हमारा भोजन हजम होता है, सामान्य सी बात है। अब दूसरी बात है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, नाभि के ऊपर सुप्रभाव पड़ता है, मानसिक स्थिरता आती है, शरीर में स्थिरता आती है, और ऐसी बीमारियां जो हम नहीं जानते, जिनको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं,
वज्रासन उनको ठीक करने में देखो हेल्प करता है। वज्रासन लगा करके दूसरे अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे कि शशकासन किया जा सकता है, सुप्त वज्रासन किया जा सकता है, ब्रह्मचर्य आसन किया जा सकता है। इसमें बैठ करके ध्यान भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो ये तो कुछ सामान्य सी बात है जो हमने आपको बताई है। ब्रह्मचर्य में भी अति आवश्यक है वज्रासन। आप करोगे, देखना नाभि के नीचे बल लगेगा और नाभि के नीचे वाले पार्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं वज्रासन करने से। इसलिए आज से अभी से वज्रासन करना कितनी देर है, देखो ये बात इंपॉर्टेंट है। आसनों की सिद्धि 3 घंटे की हमारे शास्त्रों के अंदर बताई है। आपको 5 मिनट से स्टार्टिंग करनी है, आधा घंटा 1 घंटे तक वज्रासन को लेके ही जाना है। अब आप ये कहोगे कि समय नहीं मिलता, जब कोई बीमारी हो जाएगी जब तो समय मिल ही जाएगा ना, इसलिए पहले ही ऐसा उपाय कर लो ना। आग लगने के बाद थोड़ी ना कुएं खोदे जाते, पहले कुआं खोद लो, जो आग लगे तो फिर अपने पानी डाल लो उसके ऊपर। तो बीमारी होने से पहले अपना समाधान कर लो, इससे अच्छा और होगा ही क्या। तो ये है वज्रासन के कुछ फायदे और विधि जो हमने आपको बता दी है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो सिर्फ मात्र एक कमेंट करना, आपको वज्रासन के विषय में कुछ पूछना है तो हम सारा का सारा आपको बता देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर लेना। इस वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।